चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आयनिक कंपाउंड, यानी जितने भी अभी तक हमने जो वीडियोस देखे हैं, हमने जो बात करी है आयनिक, व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यदि सारी की सारी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड की बात करी। ठीक है, हमने बात करी फजान रूल की बात करी, हमने थर्मल स्टेबिलिटी की बात करी, हमने सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करी और हमने इनर पेयर इफेक्ट की बात करी है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, इन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर क्या है, बहुत बड़ा है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, असाइनमेंट के थ्रू तो जा ही रहा है, एडिशनल मैं आपको वीडियो के थ्रू भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आयनिक कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, जब भी हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला रूल आ जाता है फजान्स रूल। ठीक है, क्या आ जाता है, फजान्स रूल। सिर्फ फजान्स रूल की बात करनी है। ठीक है, फजान रूल क्या बोलता है कि मोर द पोलराइजेबिलिटी मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि कैटायन है। ठीक है, कैटायन विल डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। ठीक है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा। ओके, अब आप देखिए, वी हैव ए न्यूक्लियस ए अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन, या न्यूक्लियस ऑफ एनायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ कैटायन। हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर है, वी वांट ओनली द डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन। ठीक है, देखो ये इसका होगा, इसमें हम, क्योंकि जब आप बात करेंगे बॉन्डिंग की, तो न्यूक्लियस ऑफ ए अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ बी अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इट इज गोइंग टू बी बैलेंस। वो तो बात है ही है, उसके लिए हम मना कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा ये चीज दिमाग में लगेगा कि सर आप बोल रहे हो कि कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन, तो एनायन भी तो कैटायन के अट्रैक्ट होगा। वो तो हम बात कर ही रहे हैं, हमने पहले लेक्चर से ही बात कर रहे हैं कि विदाउट दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन बॉन्डिंग पॉसिबल ही कहां से होगी, पहली बात हुई। बट अभी हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए पैरामीटर, अब आप एक चीज सोचिए, पैरामीटर में इन दोनों की साथ साथ बात करूं तो कितना कंफ्यूजन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप बोलोगे कि सर कैटायन की बात कर रहे हैं, एनायन की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि कैटायन क्या होता है, कैटायन का Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। बीइंग ए पॉजिटिव चार्ज Z इफेक्टिव ऑफ कैटायन इज इंक्रीजेस एंड बीइंग ए नेगेटिव चार्ज Z इफेक्टिव ऑफ एनायन इज डिक्रीजेस। तो जो भी पोलराइजेशन आएगा वो कैटायन के थ्रू ही आएगा ऑन द एनायन। इसीलिए हम क्या करते हैं, कैटायन पे रोल प्ले करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मोर द पोलराइजेशन मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए, हम लोगों ने क्या है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूं, तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला है स्मॉलर कैटायन एंड बिगर एनायन, क्योंकि आप देखेंगे कि यहां का इलेक्ट्रॉन है, तो कैटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन एंड एनायन ये भी होगा। यानी मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां का जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को भी जाने नहीं देगा। व्हाट हैपन, द कैटायन ट्राई टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट, cation try to attract the electron toward it, but in respect to this anion also pull back to it। मेरे पास यदि कोई भी मार्कर है, मान लीजिए कोई लेना चाहता है, तो मैं अपना मार्कर को इजीली जाने नहीं दूंगा। मैं क्या हूं, न्यूक्लियस ऑफ एनायन, मेरा मार्कर क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन। आप क्या है, न्यूक्लियस ऑफ कैटायन। आप क्या करेगा, यानी न्यूक्लियस ऑफ कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन को ले जाने की कोशिश करेगा, बट न्यूक्लियस ऑफ एनायन क्या करेगा, रेजिस्टेंस भी तो प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो दोनों बात आती है। तो आप बोलोगे जितना कैटायन इस इलेक्ट्रॉन के नियर होगा उतना ज्यादा पुल होगा, और जितना क्या जाएगा, एनायन इलेक्ट्रॉन से अवे होगा उतना रेजिस्टेंस कम आएगा। यानी मैं यहां पर मेरा मार्कर है, टेबल पे मार्कर है या रूम से बाहर मार्कर है, तो रूम से बाहर मार्कर ले जाना आसान है, क्योंकि मेरी और मार्कर के बीच में डिस्टेंस क्या है, मोर है, इसलिए रेजिस्टेंस लेस मिलेगा। बट मेरे हाथ में मार्कर होगा तो डिस्टेंस बिटवीन माई सेल्फ एंड मार्कर इज लेस, इसलिए मेरे हाथ में मार्कर को ले जाना डिफिकल्ट होता है। Is it clear to all of you? तो टारगेट इज वेरी क्लियर कि न्यूक्लियस ऑफ कैटायन should attract more electron of anion, और अट्रैक्ट यानी टारगेट क्लियर कर दिया। तो उसके लिए आपने क्या करा, कैटायन की साइज ऑफ कैटायन वो क्या ले ली हमने,
लेस ले ली, और साइज ऑफ एनायन क्या ले ली हमने, मोर ले ली। ठीक है बच्चों, ये जो ऑर्डर कोवेलेंट का है इसका उल्टा आयनिक कैरेक्टर भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, फजान रूल लगा दीजिए। तो फजान रूल इज फॉर द कोवेलेंट कैरेक्टर, यदि क्वेश्चन में आयनिक आ जाए तो आप उसका रिवर्स कर देना, ठीक है, या आप ऐसा समझ लीजिएगा जितना ज्यादा मेटलिक होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा। ठीक है, अपन देखते हैं। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल्स को मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं ऑर्डर में लिखना है मुझे Na2O और Na3N, मैंने एक अरेंजमेंट में कर दिया। अब आप देखो इस केस के अंदर कैटायन कॉमन है, हियर द कैटायन इज कॉमन, एनायन इज डिफरेंट, तो यहां पर ये +1 है, ये +1 है, +1 है, तो कैटायन तो हमारे लिए कॉमन हो गया। अब जब कैटायन कॉमन होता है तो एनायन की साइड जाएंगे, तो हियर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, -1, -2, -3, तो क्या हो जाएगा, बिगर एनायन कौन हुआ, N3-, आपको पता है ऑर्डर ऑफ दिस पढ़ा है, तो N3- क्या हो जाएगा, दिस इज बिगर एनायन, N3- इज बिगर एनायन। इज इट क्लियर? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा बिगर एनायन होने की वजह से जो ऑर्डर आएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। क्वेश्चन में आयनिक कैरेक्टर है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन कोवेलेंट कैरेक्टर का है, तो वापस से एक और क्वेश्चन बना दीजिए, उसमें आयनिक कैरेक्टर लिख दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, अब आप देखो सोडियम, यहां पर क्लोरीन कॉमन है, हियर द क्लोरीन इज कॉमन, ठीक है, हियर इट इज +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है। मोर द नेगेटिव चार्ज, मोर द नेगेटिव चार्ज बिगर द साइज, मोर द पॉजिटिव चार्ज लेसर द साइज। इज इट क्लियर? आप देख लीजिए, ऑल आर बिलोंग टू द सेम पीरियड, ऑल आर बिलोंग टू द सेम पीरियड, तो व्हाट हैपन, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी सेम। Na+ के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां भी 10 आएंगे, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। मान लीजिए आपके पास, यदि मैं यहां पर Si कर देता हूं, SiCl4 कर देता हूं, मान लीजिए CCl4 भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर सबके पास आपने सिचुएशन सेम कर दी। अब आप देखो ये जो है P+ है, ये P+ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल कैटायन, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, मोर द पॉजिटिव चार्ज मोर द Z इफेक्टिव साइज इज डिक्रीजेड, मोर द नेगेटिव चार्ज Z इफेक्टिव इज डिक्रीजेड, बिगर द साइज। ये पढ़ा हुआ है, हम ऑलरेडी पढ़ा हुआ नहीं है तो याद कर लीजिए, एनायन की साइज न्यूट्रल से ज्यादा होगी एंड कैटायन से ज्यादा होगी, यानी कैटायन का जितना चार्ज होगा उतनी साइज कम होती है, तो स्मॉलर कैटायन होगा। यहां पर एनायन कॉमन है तो गो फॉर स्मॉलर कैटायन, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो आप बोलोगे दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। देख लीजिए ऊपर वाले में मैंने एग्जांपल जान करके ऐसे रखे हैं कि बिगर एनायन रखा है, तो यहां पर क्या जाएगा, स्मॉलर कैटायन। अब आप देखिए जैसे यही सेम ग्रुप का गया है, ठीक है। अब आप देखो मैं एक ही ग्रुप में एक ही पैटर्न में लिख देता हूं, BeCl2 और BeCl3। देखिए दिस इज +1, +2, +3 एंड +4, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉलर कैटायन होगा, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। फिर भी आप ऐसा बोल सकते हो, समझिएगा आप, यदि पीरियड के अंदर है, इफ ऑल पीरियड के अंदर है, तो पीरियड के अंदर मैंने क्या समझाया है, या मान लीजिए पीरियोडिक टेबल में मैंने समझाया है, जितना राइट साइड जाओगे, जितना राइट साइड जाओगे तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर विल फेवर कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटलिक कैरेक्टर फेवर आयनिक बॉन्ड। इससे भी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज ये चीज सही चल रही है तो चलने दो। अब आप देखो यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी बेरियम डाल देता हूं यहां पर, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, MgCl2S क्या जाएगा, Cl2 SrCl2 BaCl2, है ना। बेला, मांगे, कार, स्कूटर, बजरंग, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, ऑल आर बिलोंग टू द सेम फैमिली, ऑल आर बिलोंग टू द सेम फैमिली। इन द फैमिली if we move down the group, if we move down the group, size is, if we move group down the group, ionic size हो या covalent size हो, it is increases. Down the group क्या होता है, down the group it is increases. यानी बेरियम जो है यहां पर ये ऑर्डर आ जाएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर पूछे तो सब में आयनिक कैरेक्टर रिवर्स हो जाएगा, मैं भी कोवेलेंट कैरेक्टर है
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना, यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर की जगह आयनिक कैरेक्टर दे देते, कुछ भी पूछ सकता है। ओके, अब आप देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बिगर हो रही है, तो दिस इज स्मॉलर कैटायन। बेरिलियम क्या है, दिस इज स्मॉल कैटायन, तो ये क्लियर हो गया। अब आप देखो यहां पर बेरिलियम इज कॉमन, बेरिलियम इज कॉमन, आपको पता है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज, तो मोर और एनायन शुड बी बिगर, एनायन शुड बी बिगर, तो ये जो होगा ये एनायन क्या होगा, बिगर होगा, दिस एनायन इज बिगर, तो बिगर एनायन एंड स्मॉलर कैटायन इज फेवरेबल कंडीशन फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब आप देखिए यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है F वाला, देखिए फटाफट देखिए, मैंने फजान रूल को रिवाइज करा दिया है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज लगा रहा हूं, यदि आपके पास चार्ज सेम है, स्मॉलर कैटायन या बिगर एनायन। अब आप देखो, अब मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं इसमें क्या है, वेरिएबल चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है SI भी है, SiCl4 है, ठीक है, मैंने यहां पर SnCl4 भी लिया है, ठीक है, और मैंने SnF4 भी लिया है, SnF4 भी लिया है, ओके, मैंने क्या लिया है, SnF2 भी लिया है, SnCl2 भी लिया है, SnF2 भी लिया है। अब आप देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए स्मॉलर कैटायन ढूंढना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, यहां पर +4, दिस इज +4, दिस इज +4 and this is +2 and this is +2, we know that डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होती है, डिक्रीजेस होती है, कोई बात ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर SI +4 साइज का ऑर्डर देखे, देन Sn +4 आएगा, देन Sn+2 आएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि सिलिकॉन ऊपर है और Sn नीचे है, सिलिकॉन ऊपर है और Sn क्या है, नीचे है, एंड मोर द पॉजिटिव चार्ज, देखो सेम एटम है, दीज आर द सेम एटम, बट मोर द पॉजिटिव चार्ज मोर द Z इफेक्टिव, तो इन दोनों केस के अंदर क्या हुआ, इसका Z इफेक्टिव मोर था, तो इसलिए इसका आयनिक रेडियस क्या हुआ है, लेस हुआ है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनायनिक रेडियस। इन दोनों में क्या है, नीचे जाएंगे तो क्या है, साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, तो आई होप ये ऑर्डर क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए सबसे छोटा कौन है, Si+4, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें आ जाएगा, SiCl4 में, वो तो क्लियर हो गया। अब आप देखो इसके बाद है Sn+4, तो Sn+4 यानी ये दो आएंगे और ये दो सबसे पीछे चले जाएंगे, इज इट क्लियर, ये दोनों आएंगे। अब आप देखो ये दोनों में +4 सेम था, इन दोनों में +4 क्या था, सेम था, बट इसके अंदर एनायन क्या है, अलग अलग है। यदि मैं एनायन की साइज बात करूं तो Cl माइनस इज बिगर देन दिस, हमारा फेवरेबल सिचुएशन होता है बिगर एनायन, हमारी फेवरेबल सिचुएशन क्या होती है, बिगर एनायन, तो आप देखोगे SnCl4 आ जाएगा, उसके बाद SnF4 आएगा, इट इज गोइंग टू बी SnF4, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब आपने कंपेयर किया तो ये आ गया है बिगर एनायन, बिल्कुल समझ में आ गया है। देखिए पहले मैंने +4, देखो स्मॉलर कैटायन, इधर स्मॉलर कैटायन हुआ, ये स्मॉलर कैटायन हुआ है, तो पजान रूल के हिसाब से स्मॉलर कैटायन का पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, बट दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज, बच्चों ये मैंने साइज का ऑर्डर लिखा है, इसलिए ये स्मॉलर कैटायन है तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, इसलिए SiCl4 को सबसे ज्यादा ले लिया। फिर आएगा Sn+4, तो Sn+4 में दो चीज है, बट यहां पर क्लोराइड और फ्लोराइड में कौन ज्यादा है, क्लोराइड, ठीक है, देखो अब आसान हो गया होगा, SnCl2 आ जाएगा, देन SnF2 आएगा। ध्यान दीजिए मैंने तीन चीज ज्यादातर बात करी है, सबसे ज्यादा स्मॉलर कैटायन, बिगर एनायन एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी आप बोल सकते हो स्मॉलर कैटायन, बिगर एनायन एंड मोर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए +4 वाले, ये +4 वाले पहले आगे थे कि नहीं आगे, क्योंकि लॉजिकली है जब यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो साइज वैसे ही कम हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से फजा रूल पे अब ज्यादा
कोई क्वेश्चंस आ भी जाएंगे तो आराम से कर लोगे। मेरी एडवाइस है, यदि आयनिक वाले में दिक्कत आ रही है तो फजान रूल के हिसाब से निकाल दो और उल्टा कर दो तो आयनिक का ऑर्डर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कई बार ऐसा चीजें भी आपको देखने को मिलती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या इसका मेल्टिंग पॉइंट लेस है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट में हम पढ़े हुए हैं, जैसे देखिए कि मान लीजिए कभी आपके पास मेल्टिंग पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो व्हाट यू कैन डू, लेटाइस एनर्जी प्रीफर कर लीजिए। जिसका लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होता है, ठीक है। बट मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड ही है तो फिर क्या जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड की लेटाइस एनर्जी आयनिक बॉन्ड से कम होती है, जो हमने LiCl NaCl का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो हमने यहां पर ये और बात करी है। चलिए अब आप देखिए, इसके बाद मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस और आ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि भाई मैं लिख देता हूं फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशंस, मान लीजिए मैंने सारे कैटायन लिए हैं या एनायन जो भी है। जनरली देखो क्या होता है, व्हाट इज द पोलराइजेशन पावर, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पोलराइजेशन पावर का। तो पोलराइजेशन पावर इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, दिस इज द चार्ज अपॉन साइज, ओके। देखिए दीज आर ऑल आर बिलोंग टू द सेम पीरियड, यानी जिसको हम 3D सीरीज बोलते हैं। हमने पढ़ा हुआ है सिंसियर टीना वर्मा कार में फीस को निकालने कॉलेज जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास Fe और निकल है, ठीक है। भले क्या हो जाता है कि द एटॉमिक साइज इज स्लाइटली इंक्रीजेस, बट फिर भी डिक्रीज तो होते ही है ना। ऐसा तो नहीं है, हम ये बोलते हैं कि इनकी साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है बट एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होती है ना। तो मान लीजिए यहां पर आप क्या बोलोगे, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। निकल तक मेरी बात हो गई। चलिए अब आप देखो यहां पर तो +4 चार्ज है, ये तो बहुत ही खतरनाक होगा। +4 चार्ज है, इन दोनों में +2 है और इसमें तो क्या है, चार्ज न्यूट्रल है 0। तो इसका तो क्या है, पोलराइजेशन पावर इन मेथड तो सबसे पीछे चला गया। मैं सारी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करवा रहा हूं आपको, तो क्या है किसी भी तरह का क्या है, मैं फजान पे बहुत सारा डिटेल बात कर लूंगा। तो आप देखेंगे कि सर Fe है, देखिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो आपके पास क्या ऑर्डर आएगा कि Fe सबसे पीछे चला जाएगा क्योंकि इसका क्या है, चार्ज 0 है, तो पोलराइजेशन पावर क्या होगी, 0 हो गई, ठीक है। तो Fe बात खत्म। अब आप देखो उसके बाद दोनों का +2 है, अब आप देखो दोनों का +2 है। फॉर एग्जांपल यहाँ Fe +2 और ये +2 है, बट आपको पता है Fe2+ और Ni2+ से किसकी साइज कम होगी, Ni, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ता है। तो अब आप देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा Fe2+, फिर आ जाएगा Ni2+ और सबसे ज्यादा आ जाएगा Ni+4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करा है, पोलराइजेशन पावर चार्ज अपॉन साइज लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है। तो कभी भी जब अनइवन चीजें आए, जब भी अनइवन चीज आ जाए, देखिए तो कैसे वर्क करना है वो क्लियर है। इनमें देखो, इनके अंदर ऑल आर बिलोंग टू सेम पावर, यानी सबका चार्ज सेम है, सबका चार्ज क्या है, सेम है। बट यहां पर क्या है, एनायन है, दिस इज द एनायन, क्या है, एनायन है। तो एनायन में क्या लेते हैं, बिगर एनायन लेते हैं, गलती मत करना, इसलिए मैंने एनायन वाला भी जान करके डाला है, एनायन वाला भी जान करके डाला है, तो आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। एनायन में आपको बिगर चाहिए, कैटायन में स्मॉलर चाहिए, ठीक है। और दो चलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी चलता है एज वेल एज साइज भी चलता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि जब भी आप कैटायन के लिए ढूंढे तो आप ये ढूंढ लीजिए और एनायन को क्या कर दीजिए, बिगर। तो दिस इज द ऑर्डर फॉर एनायन। तो ठीक है, एनायन के लिए क्या चाहिए, दिस, और ये ऑर्डर आ गया है 10। अब आप देखो, ऑल आर बिलोंग टू द सेम पीरियड, ऑल आर बिलोंग टू द सेम पीरियड, बट +4 चार्ज पहले से ही दिख रहा है। इसका भी जस्टिफिकेशन दे लेते हैं। एक तो चार्ज है +4, +3, +2, +1, और हमें को पता है ऑल आर बिलोंग टू द सेम पीरियड। जब सेम पीरियड आ जाता है तो n की वैल्यू सेम आ जाती है। तो जब n की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम सीधा के सीधा Z इफेक्टिव पे ही जाते हैं। इसकी साइज भी छोटी है और चार्ज भी ज्यादा है, तो +4 डिवाइडेड बाय लेस साइज, तो सब केस में क्या है, पोलराइजेशन पावर है।
तो मेरी एडवाइस है कि यदि इफ एनी एलिमेंट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब सबके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होगा, और यदि भूल भी जाओ, मान लीजिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स भूल भी जाओ, तो आप समझ लीजिए ऑल आर बिलोंग टू द सेम पीरियड। तो जब सेम पीरियड हो जाएगा तो सिर्फ चार्ज देख के काम निकाल लीजिए, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना क्या आ जाएगा, स्मॉलर साइज होगी, क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा। मेक श्योर इट इज फॉर कैटायन, एनायन के लिए बिगर एनायन करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब आप देखो इसमें तो आसान है, ऑल आर बिलोंग टू द सेम ग्रुप, तो सेम ग्रुप में जाओगे तो +1 +1 +1 +1 है, तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। तो जब साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए हमने क्या बोला है कि यदि ग्रुप में हो या सेम पीरियड हो, ग्रुप में हो या सेम पीरियड हो, आई एम यूजिंग द वर्ड इन ए सेम ग्रुप और इन ए सेम पीरियड, गो फॉर द स्मॉलर कैटायन। तो आसान है स्मॉलर कैटायन ढूंढना, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या है, साइज इज डिक्रीजेस। आराम से क्लियर हो गया है, क्योंकि सबके अंदर +1 है। अब आप देखो क्वेश्चंस में लेके आया हूं, दीज आर बिलोंग टू द सेम पीरियड। अब आप देखेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप देखेंगे तो दिस इज इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस इज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद आ गया, देख लीजिए, ठीक है। अब आप देखो, हमारे को पता है पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है सूडो की, सूडो के बाद आती है एक्सेप्शनल और सबसे लास्ट में आती है इनर्ट की, ये समझाया हुआ है। तो अब आप देखिए, अब हम इसको ऑर्डर वाइज लिख देते हैं। देखिए, तो अब आप देखिए हमारे पास सबसे बीच में तो आ जाएगा Cu2+, आपने नोट कर लिया है। तो देखिए कैल्शियम, यदि इनमें इन दोनों में से देखा जाए तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। उसके बाद कौन होगा, Cu2+। अब आप देखो Cu+1 और Zn2+ में से चार्ज किस पे ज्यादा है, Zn2+, तो ये Cu+ फिर Zn2+ आएगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर। ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या कर रहा हूं, मैं हर प्रोफाइल आपको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। देखो प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, वैरायटी आपके पास डाल रहा हूं, आप बोलोगे कि एकदम क्लिक हो जाए। आप जितनी ज्यादा असाइनमेंट सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखिए इसमें दो बात है, मैं वीडियो की तरह दो बात कर सकता हूं, या तो बिल्कुल सीधा के सीधा टेक्स्ट बुक जैसा ही बेसिक करके करें, पता चला जेडब्ल्यू नीट में कुछ नहीं होना, वो एक अलग केस है। फिर आपको लगेगा नहीं यार ये तो इजी अच्छा है आता है। एक चीज हो जाती है एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम करना, उसको बार बार प्रैक्टिस करना और उसको बार बार डिस्कस करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। क्योंकि देखिए ये आपके सामने दो क्वेश्चन लाया, आपको मैंने फजान रूल समझाया, पोलराइजेशन पावर समझाया, दो क्वेश्चन हाथों हाथ लिख दिए, देख लीजिए। चलो चेक कर लेते हैं, आपके सामने ही चीजें हैं, देखिए आप, और ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बैंक मैं देता ही हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या क्या है, अरेंज द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज। आप ध्यान दीजिए Fe2+, ये Fe2+ है, ठीक है। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया है, हेलोजन का -1, ये कितना है +2, Sn+2, Al3+ है और Mg2+ है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये ऐसी सिचुएशन है, आप देखेंगे ये दोनों किस में आते हैं, n की वैल्यू 2, ये किस में आते हैं 3, और ये 4 में ये 3 में आता है पीरियड 4 और ये पीरियड 5 में आता है। जनरली तो यही आता है ना, क्योंकि आप देख लीजिए आपका फंडा इसलिए बनाया है, ठीक है। ये जनरली 3 पर 4 और ये 5 पे। अब आप देखिए इन दोनों में देखा जाए तो साइज किसकी छोटी है, आप देखोगे ये +2 है, ये +3 आ गया, एक तो +3 आ गया इसका, ठीक है। तो +3 चार्ज ऊपर है। चलिए बाकी साइज की बात करें तो ये देखिए, ये इसका n कम है, इनका n कम है, इनका n कम है। तो जब n कम है तो क्या हुआ, चार्ज मोर n लेस। तो आप क्या बोलोगे, यदि n चार्ज मोर और n लेस होगा तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, AlCl3 आ जाएगा ना, क्योंकि +3 है एंड साइज भी इसकी लेस होगी, बिकॉज साइज ऑफ मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन में देखा जाए तो मैग्नीशियम आयन की साइज एल्यूमिनियम आयन से क्या होती है, कम होती है, मैग्नीशियम की साइज ज्यादा होती है। तो आप देख लीजिए चार्ज अपॉन साइज के हिसाब से कौन आएगा, AlCl3।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, अब आप देखिए यदि यही, ठीक है, तो यहां पर यदि मान लीजिए ZnCl2 आ जाता, ZnCl2 आता तो सूडो इनर्ट गैस पे चला जाता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्योंकि देखिए आप एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी एडवाइजेबल है जब सेम पीरियड के अंदर हो। इज इट क्लियर? क्योंकि सेम पीरियड के अंदर ही मैंने आपसे ज्यादातर बात करी है। ओके, अब मान लीजिए ZW मींस का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन। यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन की बात करें तो आपके पास कौन कौन है? K+ तो सबसे पीछे चला जाएगा, K+ तो सबसे पीछे चला जाएगा। अब आप देखिए आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, तो तीनों की है, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? आयनिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीजेस होता है। तो आप बोलोगे ये सबसे स्मॉलर साइज है, ये क्या है? स्मॉलर साइज है। तो आप देखेंगे आपका ऑर्डर हो जाएगा K+, Ca2+, Mg2+ एंड Be2+। दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस। अब ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? यस, ये ए ऑप्शन में हमें मिल रहा है। देख लीजिए पोलराइजेशन में चार्ज अपॉन दिस ही लिया है, तो चार्ज इनका +2 था, इसका +1 था, तो उसको पीछे भेज दिया। वहां पर Al3+ को पहले क्यों के ले लिया? क्योंकि सबके अंदर +2 है। कल को आप इसी क्वेश्चन के अंदर यहां पर SnCl4 होता, लेट इट बी SnCl4 होता, तो फिर आप इसको पीछे ले लेते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये चीज का ध्यान रखना है, चार्ज अपॉन साइज लेना ही लेना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आप देखिए यहां पर बिल्कुल सिंपल है। चार्ज मोस्टली यदि आपके पास चार्ज ज्यादा दिख रहा है तो 99% केस वही आता है कि जिसमें चार्ज ज्यादा होता है उसका ही, यानी चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, नॉट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होगा तो बिगर एनायन होगा, वैसे ही है। पॉजिटिव चार्ज होगा, या ऐसा समझ लीजिए कि यदि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो बिगर एनायन, पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्मॉलर कैटायन। तो स्मॉलर कैटायन भी फेवरेबल है और बिगर एनायन भी फेवरेबल है कोवेलेंट के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर AlCl3 क्यों चला गया? +3 है, बाकी सब में क्या था? +2। आप सिंपल क्वेश्चन है, यही चीज समझा रहा हूं, पजानुले ही चीजें समझा रहा हूं। कई बार यदि मान लीजिए क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं, दिमाग में आ गया, जैसे अभी कई बार आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि मान लीजिए आपसे बोला जाए कि SnCl2 क्या है? व्हाइट कलर है, और या SnI2 क्या है? कुछ रेड कलर है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये व्हाइट कलर है या रेड कलर है, तो आप हमेशा ध्यान रखना इंटेंसिटी ऑफ ए कलर, इंटेंसिटी ऑफ ए कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर। हालांकि ये कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाऊंगा वहां पर मैं लिखूंगा, बट क्योंकि अभी क्वेश्चंस आ गया दिमाग में तो इसलिए आता है, क्योंकि दिस इज द कलर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ाता हूं मैं वहां सिखाता हूं, बट मान लीजिए एकदम आ गया, इसलिए मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड बताया था तो वहां पर लिखा था कलरलेस यानी व्हाइट कलर, ठीक है। जितने भी कंपाउंड आप देख लीजिए, सोडियम के जितने कंपाउंड ले लीजिए, कैल्शियम के जैसे जिप्सम हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, ऑल आर व्हाइट यानी कलरलेस कैटेगरी में डालते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ए कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर, कुछ भी ले सकते हो। तो आप देखोगे इन दोनों में से कौन है? दिस इज बिगर एनायन, दिस इज बिगर एनायन। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आप रेड कलर है तो रेड कलर की क्या है? एनर्जी ज्यादा हुई। इज इट क्लियर? तो आपके पास क्या हो जाएगा, कभी भी कलर का कोई भी आ जाए कि कलर, इसका कलर ये है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इंटेंसिटी ऑफ ए कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर। तो समझ में आ गया है। यदि यहां पर कोई भी रेड कलर है, ठीक है, ये हो सकता है ये SnCl4 है तो ये SnI4 भी आ जाए, ठीक है। तो आप देखोगे ये क्या हो जाता है? कोवेलेंट, और ये क्या हो जाता है? आयनिक। तो आयनिक की वजह से कलरलेस हुआ है और कोवेलेंट की वजह से रेड हुआ है। इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी यदि कंपेयर कर लिया तो मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा हुआ? SnCl2 का मेल्टिंग पॉइंट SnI2 से हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये आयनिक है तो ये क्या है? कोवेलेंट। तो क्या है? कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है, मैं लिखा चुका हूं, इसीलिए तो LiCl को सबसे पीछे भेजा था। NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड में से लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा थी?
NaCl की, यानी आयनिक में पहले हटा दो, कोवेलेंट को हटा दो, आयनिक के अंदर भी लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है, ठीक है। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, आपको डिफरेंट यदि आप करेक्ट ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं है, इसमें क्वेश्चन था करेक्ट ऑर्डर कर देने का है, ठीक है। इनको करेक्ट ऑर्डर में कर देना, पहले एमसीक्यू क्वेश्चन था बट मैं इसको सब्जेक्टिव मैंने बना दिया, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी हमने डिवाइड करी थी पॉली एटॉमिक और मोनो एटॉमिक एनायन में, ठीक है। तो सल्फेट इज अ पॉली एटॉमिक एनायन, क्लियर हो गया। पॉली एटॉमिक एनायन की बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या थी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस थी और लेफ्ट टू राइट उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, टीएस इज द थर्मल स्टेबिलिटी, टीएस इज द थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ये ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेसिक नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर के अंदर मैंने हमेशा बता चुका हूं कि जितना मेटल होगा, जितना अच्छा मेटल होगा उतना क्या हो जाएगा, बेसिक होगा, ठीक है। जितना अच्छा मेटल होगा उतना अच्छा क्या होगा, बेसिक होगा। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है फंडे के हिसाब से ZnO एंड BeO इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड डाउन द ग्रुप जाने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को अरेंज कर दिया। बेरिलियम और जिंक में देखा जाए तो जिंक में क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। बेरिलियम क्या हो जाता है, इट इज अबाउट टू बी वेरी लेस मेटलिक कैरेक्टर, तो क्या होगा, ZnO आएगा इसके बाद, और उसके बाद क्या हो जाएगा, BeO आएगा। नो डाउट दिस इज द एम्फोटेरिक, ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक है। बट ध्यान दीजिए जिंक की साइज थोड़ी तो ज्यादा है, बेरिलियम से जिंक की साइज तो ज्यादा है, तो जिंक की साइज ज्यादा होगी तो उस जिसकी साइज ज्यादा होती है, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे हैव मेटलिक कैरेक्टर। तो मेटलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना बेसिक नेचर ज्यादा होता है। तो ये ऑर्डर मैंने क्लियर कर दिया। इन दोनों में से डिफरेंशिएट कैसे किया है कि दिस इज मोर मेटलिक नेचर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के अंदर हमने मेनली तो एक ही केस पढ़ा था, ठीक है। दूसरा केस जो हमने फजान रूल के हिसाब से पढ़ा था तो वो तो क्या था, एक एक्सेप्शन टाइप मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। वो भी क्या था, सल्फेट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप था, और एक क्या था, Ag फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का, ठीक है। बाकी सब में ये है, आपको पता है OH माइनस क्या हो जाता है, स्मॉलर साइज, OH माइनस क्या था, स्मॉलर साइज, ये स्मॉलर साइज लार्ज साइज, स्मॉलर साइज लार्ज साइज, सॉरी ये स्मॉलर साइज, दोनों का स्मॉलर साइज। हमने क्या पढ़ा था कि जितना साइड डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा साइड डिफरेंस होगा उतना सॉल्युबिलिटी इन वाटर होगा, पढ़ा था बच्चों। मोर द साइड डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन मोर द सॉल्युबिलिटी, पढ़ा था। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें होगा, लार्ज और स्मॉल में होगा, दोनों स्मॉल है ना, तो दोनों स्मॉल में तो क्या हुआ, साइड डिफरेंस क्या हुआ, लेस होगा ना। मान लीजिए ये 12 है और ये 10 है, और मान लीजिए 90 है और ये 10 है, तो यहाँ 80 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, बिल्कुल समझा चुके हैं। अब आप देखो मेल्टिंग पॉइंट में हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ठीक है। दो सबके अंदर चार्ज सेम है बिकॉज ऑल आर फैमिली बिलोंग टू द सेम ग्रुप, तो दैट मींस लैटिस एनर्जी इज Q1 into Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड R प्लस प्लस R माइनस। तो आप देखिएगा Na प्लस की साइज छोटी होती है, Na प्लस की साइज क्या होती है, छोटी होती है, दैट्स व्हाई यदि मैं ये बात करूं, ये मेल्टिंग पॉइंट या लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ले लूं, दोनों का ऑर्डर ले लूं, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज लैटिस एनर्जी। तो क्लियर, यदि सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन होता, मेल्टिंग पॉइंट होता और LiCl भी लिखते, सपोज मान लीजिए, चलो ये लैटिस एनर्जी का भी ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का भी हो गया। अभी आप देखिए लैटिस एनर्जी LiCl के केस में नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पीछे चला जाएगा। Why? Because this is covalent compound. LiCl is a covalent compound. Sorry, यहाँ Li क्या आएगा, LiCl. LiCl being a covalent compound सबसे पीछे पहुंच दिया। अब आप देखो सॉल्युबिलिटी इन वाटर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। आप देखोगे फ्लोराइड को किसमें लिखा था, स्मॉलर साइज, ये स्मॉलर साइज, ये स्मॉलर साइज, तो ये क्या हो जाएगा, लार्ज साइज, बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। More the side difference, more the solubility. More the side difference, more the
सॉलिबिलिटी। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं, ये क्या था, बेसिक। तो जितना ज्यादा मेटल होगा उतना एसिडिक बेसिक होगा, तो जितना ज्यादा नॉन मेटल होगा उतना क्या होगा, एसिडिक। पढ़ा चुका हूं। तो अब आप देखो, दिस इज द रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाओगे उस स्टाइल से टीपो, तो डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो क्या हुआ, सल्फर इज मोर नॉन मेटलिक देन सेलेनियम, सेलेनियम इज मोर नॉन मेटलिक देन टेलिनियम। तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए नॉन मेटल जितना होगा उतना एसिडिक होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहां पर पोलराइजेशन पावर आप लोगों ने यदि नेक्स्ट पढ़े हैं, तो पोलराइजेशन पावर एनाइन के लिए एक ही बात ध्यान रखना है कि बिगर एनाइन चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एनाइन अलग अलग आ भी गया, जैसे यहां आ भी गया, तो नो डाउट चार्ज ज्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो बिगर एनाइन ही होने वाला है। ठीक है ना, तो आप बोलोगे चार्ज बिगर हो गया है तो बिगर एनाइन। ठीक है, देखिए तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, P3 माइनस, फिर S2 माइनस, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, Cl माइनस। डाउन द ग्रुप साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीजेज, जितना बिगर एनायन होगा, क्योंकि इन दोनों में हमने क्या लिखा है, बिगर एनायन देखा है, बिगर एनायन होगा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास मैंने कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करे हैं कि द करेक्ट ऑर्डर मैंने सारी डिफरेंट है वो लिया है, और आगे बात करते हैं। देखिए, which of the following hydration energy is greater than lattice energy? JEE में 2015 का क्वेश्चन है। Hydration energy is greater than lattice energy, that means the solubility in water, यानी जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है उसकी solubility in water ज्यादा होती है। डन? ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी एंड तो यानी इसका मतलब होता है कि मोर सॉल्युबल ज्यादा है। क्या है, सॉल्युबल ज्यादा है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर के लिए हम देखते हैं साइज डिफरेंस। तो अब आप देखिए ऑल आर बिलोंग टू द सेम ग्रुप, दिस इज पॉलीएटॉमिक एनायन। पॉलीएटॉमिक को आप डालते हैं लार्ज साइज में, तो ये लार्ज साइज है और ये लार्ज साइज है, क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम तो बीच में आता है। बेरिलियम क्या होता है, स्मॉल साइज, और ये क्या होता है, लार्ज साइज। दोनों में लेस डिफरेंस आएगा, दिस इज मोर डिफरेंस। तो क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, BeSO4, उसके बाद MgSO4, उसके बाद CSO4 और SrSO4, और लास्ट में क्या पढ़ा था, BaSO4। डन? तो क्या है, विच इज मोस्ट सॉल्युबल, BeSO4 जो ज्यादा सॉल्युबल होता है। हम पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। यदि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी को ग्रेटर करती है तो वो इनसॉल्युबल होता है। यदि ये उल्टा क्वेश्चन होता कि लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, किसका होता, तो आपका राइट आंसर आता BaSO4। इज इट क्लियर? तो दोनों केस से आपने ऑर्डर देख लीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। The thermal stability and solubility increases down the group। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। हाइड्रोक्साइड ऑफ द सेकंड A ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक। ये सब क्या है, पॉलीएटॉमिक। दिस इज पॉली, दिस इज पॉली, दिस इज मोनो, क्योंकि फ्लोराइड क्या हो जाएगा, मोनो, और हाइड्राइड भी क्या होता है, मोनो। इज इट क्लियर? तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉली के लिए डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, और मोनो के लिए डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आप देखो फ्लोराइड और इसके लिए डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज, और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और ये भी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। देख लीजिए किसी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, मैंने दो पार्ट में थर्मल स्टेबिलिटी को डिवाइड किया है, पॉली और मोनो। F माइनस है तो सिंगल आयन, H माइनस है तो सिंगल आयन। पर क्लोराइड मैंने बताया है, दिस इज ClO4 माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, फ्लोराइड F माइनस, और हाइड्राइड H माइनस होता है। ठीक है, तो आपको पॉली का क्लियर हो गया है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। अब हमारे पास यहां पर आपसे पूछा गया है इंक्रीजेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए, अब सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप की बात करें तो अभी आप देखेंगे हाइड्रोक्साइड की क्या है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। रीजन क्या है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्मॉलर आयन,
तो नीचे जाने पे क्या जाएगा, बिगर आयन आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द राइट आंसर। देख लीजिए, एक तो क्लियर हो गया है। मान लीजिए फ्लोराइड की बात करें तो अभी हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट ए ग्रुप का, मान लीजिए NaF और मान लीजिए लास्ट वाला सीजियम फ्लोराइड ले लेते हैं या लिथियम फ्लोराइड ले लो। अब आप देखो फ्लोराइड होता है स्मॉलर स्मॉलर, ठीक है, ये लार्ज होता है, ये स्मॉलर होता है। इसका मतलब दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। यदि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बात करें सॉल्युबिलिटी, तो वो क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे, प्लीज यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए यहां पर आपके पास ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं मान लीजिए यहां पर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी TS, सॉल्युबिलिटी यहां पर TS और सॉल्युबिलिटी, ठीक है, लिख रहा हूं। अब आप देखो यहां पर डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज, I फॉर इंक्रीज, I फॉर इंक्रीज, ठीक है, डाउन द ग्रुप I इंक्रीजेस। यहां पर क्या हो जाएगा, थर्मल इसकी बात करें तो यहां पर क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी इंक्रीज होता है। पर क्लोरेट होता है बिगर आयन। यहां पर अभी अपन ने क्या पढ़ा, दिस इज डिक्रीजेस, डी लिख दिया मैंने, डिक्रीजेस, दिस इज डिक्रीजेस, ठीक है, ये इंक्रीजेस है क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीजेस। हाइड्राइड, अब आप देखो सबसे पहला दिस और मान लीजिए बिस्मथ हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्राइड क्या हो जाएगा, स्मॉलर साइज, ये स्मॉलर साइज, बिस्मथ क्या हो जाएगा, लार्ज साइज, ये स्मॉलर साइज, क्योंकि H- तो बहुत छोटे साइज होती है ना, H- तो बहुत छोटी साइज होगी। तो आप बोलोगे डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर लार्ज डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। अब आ जाइए पर क्लोरेट के अंदर। पर क्लोरेट है बिगर आयन, पर क्लोरेट क्या है, बिगर आयन। तो मान लीजिए मैंने NaClO4 और सीजियम क्लोरेट की बात करी, ये क्या हो जाता है, लार्ज साइज, ये भी क्या हो जाएगा, लार्ज साइज, ये लार्ज साइज, बट ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर साइज। तो इसमें लार्ज डिफरेंस होगा, तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये सब मैंने करा चुका हूं, ये सब करा चुका हूं। तो आप इमेजिन करके चलिए, आज के लेक्चर में पूरा का पूरा जो लास्ट के 4 लेक्चर है वो पूरा रिवाइज कर दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लाए हैं, आप इस चीज को रिवाइज करिए। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक है। थर्मल स्टेबिलिटी निकालनी है तो पॉली और मोनो में कर दीजिए। पॉली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो मोनो डिक्रीजेस, और पीरियड में रिवर्स कर दो, ठीक है। जहां तक सॉल्युबिलिटी की बात करो बच्चों, सॉल्युबिलिटी की बात करी तो सॉल्युबिलिटी में मोस्ट क्वेश्चन किस पे आ रहे हैं, लार्ज साइज और स्मॉलर साइज के डिफरेंस में, ठीक है। एक्सेप्शन एक आध आता है, और वो भी क्या आता है, एक आध जगह एक्सेप्शंस आते हैं, वो भी कहां आते हैं, कार्बोनेट एंड सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली, बस वही ध्यान देना है, बाकी तो कोई ध्यान ही नहीं देना। बाकी तो लार्ज डिफरेंस साइज करो, बात वही है। यहां पर बात करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर तो वैसे ही डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। अब आप देखो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस की बात करें तो अभी हमने फ्लोराइड का पढ़ा है। फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या थी, इंक्रीजेस थी। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस होगा, बट फ्लोराइड इज ए मोनोएटॉमिक एनायन, दिस इज मोनोएटॉमिक। तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इज इट क्लियर? डाउन द ग्रुप क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। दिस इज द साइन ऑफ डिक्रीज, दिस इज द साइन ऑफ इंक्रीज। ये डिक्रीज लिख दो, ये इंक्रीज लिख दो, ये क्या लिख दो, इंक्रीज कर दो। तो फ्लोराइड का क्या है, डाउन द ग्रुप कोवेलेंट, देखो डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो डाउन द ग्रुप तो सारे केस में क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर। यदि ये भी बात करूं तो ये डिक्रीज होगा, ये भी बात करूं तो भी डिक्रीज होगा, ये भी बात करूं तो डिक्रीज करूंगा। तो बाकी सब में कोवेलेंट कैरेक्टर तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो, आप बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, फ्लोराइड क्या होता है, मोनोएटॉमिक, तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, डिक्रीजेस। कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट इज अ पॉली, सल्फेट इज अ पॉली, ठीक है, सल्फेट इज अ पॉली। ये सल्फेट सेकंड ए का है, वो फर्स्ट ए का पॉली है। तो यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस है। अब मैटर करता है सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी अभी फ्लोराइड की अपन ने निकाली है। अभी सल्फेट का पहला एग्जांपल था, सल्फेट की डाउन द ग्रुप सल्फेट की क्या थी, डिक्रीजेस थी, क्या थी, डिक्रीजेस। जो ब्लू से बना रहा हूं वो सॉल्युबिलिटी है। ये अभी मैंने लिया इससे पहले वाले एग्जांपल में, ये वाला मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में लिया है, ठीक है।
फर्स्ट एड, याद करिए मैंने फर्स्ट एड के फजान रूल वाला कैटेगरी में फर्स्ट एड डाला था, फजान रूल वाला कैटेगरी, यस और नो? तो फर्स्ट ए का कौन था? सल्फेट था, कार्बोनेट था और क्या है? बाइकार्बोनेट। उसमें फजान रूल लगता है कि जितना ज्यादा आयनिक होता है उतना सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस होती है। याद आ रही है केस? इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी ले आया। तो क्या होता था? Li कार्बोनेट है ना, LiCO3 की सॉल्युबिलिटी Na2CO3 लेना के ऐसे करते ये मैंने आपको लिखाया था, ये बेस्ट बुक से मैं लेकर आया हूं। तो देखिए डाउन द ग्रुप क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये राइट आंसर है। इधर भी देख सकते हैं सल्फेट ऑफ फर्स्ट है, वो भी सेम ही ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि सल्फेट ऑफ फर्स्ट है भी क्या है? सेम ही ऑर्डर आएगा। तो दिस इज आल्सो द सेम। तो ये दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देख लीजिए कोवेलेंट कैरेक्टर तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर तो वैसे ही डिक्रीज होना है। क्लियर हुआ? यहां पर और यहां पर इन दोनों के अंदर बिगर साइज डिफरेंस मोर सॉल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट लिखेगा। ये दोनों पे एक्सेप्शन लिखवा चुका हूं, फजान रूल वाला, दूसरा वाला याद करिए। ये तो फोर्थ वीडियो वापस से देखिए, मैंने सिर्फ 3 एक्सेप्शन लिखवाए थे, दिस और एक सिल्वर और पीबी का हैलाइड की बात करी थी। मैंने क्या लिखाया था? AgF, AgCl, AgBr और AgI। सिर्फ ये इनका ही याद रखना, ये 4 का याद रखना है, बाकी सिर्फ मोर द साइज डिफरेंस, मोर द सॉल्युबिलिटी रखना है। इज इट क्लियर? ये मेरे हिसाब से सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, पोलराइजेशन, आयनिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, लेटाइस एनर्जी पूरा मैंने आपको घुमा दिया है। और क्वेश्चन फटाफट करते हैं। देखिए अभी ये मान लीजिए हमारे को मेल्टिंग पॉइंट या लेटाइस एनर्जी का ये ऑर्डर लगाना आयनिक कैरेक्टर का, ठीक है ना? अब आप देखिए यहां पर यदि मैं आयनिक कैरेक्टर की बात करूं तो देखिए ये दोनों तो सबसे पीछे चले जाएंगे, बिकॉज दिस टू आर बिलोंग टू इन द सेम फैमिली। या पहले ये कर लेते हैं। आपको पता है यहां पर जब लेटाइस एनर्जी सबसे पहले चेक करते हैं, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। ध्यान रखना है ये +1 -1 +1 -1 +2 -2 +2 -2, तो इन दोनों की लेटाइस एनर्जी ज्यादा हुई। ये तो क्लियर हुआ, बिकॉज लेटाइस एनर्जी directly proportional to Q1 into Q2 and inversely proportional to distance between the cation and anion। तो यदि मैं लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो सबसे पहले देखिए ये दोनों एक साथ आ गए हैं, एक दोनों एक साथ आ गए, बट MgO और BO में साइज छोटी किसकी होती है? MgO की। ठीक है, तो लेटाइस एनर्जी जिसकी साइज कम होगी उसका लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगा। ये भी क्लियर हुआ। तो मींस क्या हो जाएगा? हियर MgO BaO, ठीक है, इन दोनों में से साइज छोटी किसकी होती है? NaCl की, देन NaCl एंड देन KCl। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ लेटाइस एनर्जी एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट। डन? ये भी क्लियर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, लेटाइस एनर्जी जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। इधर देखिए यहां पर सब क्या जाएगा? सेम ही चार्ज है, +1 -1। तो आप देखेंगे इनका डिस्टेंस सबसे छोटा होगा, यानी ये डिस्टेंस जितना लेस होगा उतना लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ लेटाइस एनर्जी एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये भी क्लियर हो गया, सिंपल था। आयनिक कैरेक्टर में बात करें तो नो डाउट यदि मैं बात करूं तो सीजियम क्लोराइड हैव ए मोर मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, आप देखेंगे आयनिक कौन होगा? सीजियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा। क्योंकि या तो आप क्या करिए, फजल रूल लगा दीजिए और उसको उल्टा लगा दीजिए। आपको पता है कि साइज में यदि मैं बात करूं तो आपको क्या बात करूं, देखिए यदि मैं बात करता हूं, चलिए मैं ये ऊपर वाला रद्द कर देता हूं, ये हो चुका है। आपको पता है पोजीशन ऑफ एलाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम और सीजियम यहां पर है। तो आप देखेंगे यदि सीजियम प्लस चार्ज है तो सीजियम प्लस चार्ज की साइज सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद Mg2+ की होगी, उसके बाद क्या हो जाएगा Li+। हालांकि इनका अप्रोक्सीमेट इक्वली होता है, इनका अप्रोक्सीमेट इक्वली होता है, देन क्या हो जाएगा बेरिलियम 2+ आ जाता है। ठीक है, और क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है डायगोनल रिलेशनशिप में, डायगोनल रिलेशनशिप में पढ़ा हुआ है कि इनकी जो साइज है अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, साइज इज अप्रोक्सीमेट इक्वल, बट बिकॉज ऑफ +2 चार्ज, बिकॉज ऑफ +2 चार्ज Mg पीछे चला जाता है, बिकॉज ऑफ +2 चार्ज Mg का पोलराइजेशन पावर ज्यादा हो जाता है। हमने पढ़ा हुआ है ना डायगोनल रिलेशनशिप में। ठीक है, तो जनरली यदि आपको देखें तो सीजियम क्लोराइड, फिर भले LiCl ले सकते हैं या MgCl2, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है।
आप अप्रोक्सीमेट डाल सकते हो MgCl2 और उसके बाद आप BeCl2 डाल सकते हो। मैं MgCl2 को पीछे सिर्फ और सिर्फ +2 की वजह से ले रहा हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए ये चीज, आप देखो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब आप देखो ये कैटेगरी अलग है, ये कैटेगरी अलग है। जान करके मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया है। आपको पता है अल्कलाइन अर्थ मेटल इज मोर आयनिक देन अल्कली। जब भी अल्कलाइन और अल्कली में जब आप कंपेयर कर रहे हो सल्फेट कार्बोनेट में, तो ध्यान दीजिएगा जितना आयनिक कंपाउंड ज्यादा होता है उतना सॉल्युबल इन वाटर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर फॉर सल्फेट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, वहां पर लगता है फजान रूल। याद आ रहा है अल्कली के लिए? तो इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा Na2SO4। फिर अभी ये ऑर्डर तो पढ़ा हुआ ही है, तो यानी दिस इज द ऑर्डर। ये तीनों ऑर्डर तो अभी पढ़ाई है, जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन पढ़ाई है कि इसके अंदर आपके पास ये लार्ज साइज है, ये स्मॉल साइज है, ये क्या हो जाएगा लार्ज साइज है, तो ये क्या है लार्ज साइज। इज इट क्लियर? ये ऑर्डर पढ़ा हुआ है। और ये क्यों आगे गया है, बिकॉज ये हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली कंपाउंड इज मोर देन अल्कलाइन अर्थ कंपाउंड। ठीक है, ये ध्यान रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर? ध्यान दीजिएगा ये वाला आएगा, क्योंकि देखिए MgSO4 की ये है, बाकी सब है, ये नाइट्रेट है या क्लोराइड, इनका डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो क्या है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, जनरली बढ़ी जाती है। ठीक है, मोस्टली क्या हो जाएगा सल्फेट ज्यादा प्रॉब्लम करता है। यदि ये क्वेश्चंस कहीं पढ़ते हो तो क्या है सबसे ज्यादा लीस्ट सॉल्युबल कौन होता है, सल्फेट होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, कोई बच्चा और बोलेगा कि सर और बात करें, तो देखिए यहाँ पर +2 -2 है, इधर क्या हो जाएगा +2 -1 आता है, इधर +2 -1 होता है। तो लैटिस एनर्जी इसकी इतनी ज्यादा नहीं होती, इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और यदि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी पे डोमिनेट करने लग जाए तो क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्योंकि यहाँ पर सब में बेरियम आयन कॉमन है, तो बेरियम आयन को वाटर करेगा तो वो हाइड्रेशन एनर्जी तो बेरियम आयन की सेम आ रही है, इसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी वो है और वो है वो तो सेम आ रही है। बट लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्क आ जाएगी, इसकी एक्सेप्शनल हाई होती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज्यादा सबसे कम होता है। इसलिए मैं कोई क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक रखा है। अब मान लीजिए कभी और क्वेश्चंस हम डिस्कस करें रिगार्डिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर या थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें। ठीक है, नो डाउट कोवेलेंट कैरेक्टर पे भी हमने बहुत वर्क कर चुके हैं। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए मान लीजिए आपके पास PbCl2 है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है, SrCl2 है या BaCl2 है। ठीक है, आपको इसके अंदर यदि कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढना है, यू वांट टू फाइंड आउट कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढना है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ये Pb2+ यानी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन सब के अंदर क्या होता है, इनर्ट गैस। ठीक है, तो किसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होता है, इसका, तो ये सबसे आगे आ जाएगा। और आप देखेंगे दिस इज स्मॉल कैटायन आया, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, यदि मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। यदि मैं थर्मल स्टेबिलिटी बात करूं, देखिए क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करें तो मान लीजिए PbF4, PbCl4, PbR4 और PbI4। ठीक है, आपको पता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से, पहले मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से देखिए कि कार्बन कार सीके जीनियस सचिन पब्लिकली, तो +4 की यदि मैं स्टेबिलिटी देखूं इनर्ट पेयर के हिसाब से, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है, यदि मैं इनकी स्टेबिलिटी बात करूं, स्टेबिलिटी की बात करूं, तो आपको पता है दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +4 एंड रिगार्डिंग द +2 ये ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, यानी जनरली इन सबका +4 उतना ज्यादा नहीं है, बट आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी।
इज इट क्लियर? बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम आ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई बस में, क्योंकि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, यदि इसको लेटेस्ट एनर्जी से भी लेना चाहो तो लेटेस्ट एनर्जी से ले लो। आप बोलोगे कि लेटेस्ट एनर्जी की बात करें तो देखिए यहां पर लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? ये बढ़ गई है, सॉरी लेटेस्ट एनर्जी, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगी है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप बोलोगे सर क्यों है? बिकॉज दिस इज मोनो एटॉमिक एनायन, दिस इज मोनो एटॉमिक एनायन, दिस इज मोनो एटॉमिक एनायन। तो मोनो एटॉमिक एनायन के अंदर मैंने लेटेस्ट एनर्जी कंसेप्ट डाला था, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी जिसकी जितनी कम होगी, क्योंकि मोनो एटॉमिक एनायन में डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज थी। याद कर लीजिए LiF, NaF, KF, RbF, सीजियम फ्लोराइड, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस थी। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज था। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर देता हूं। लगभग मैंने सारा जो लेक्चर 1 से लेके 4 तक था, बाकी आप असाइनमेंट करेंगे और परफेक्शन आ जाएगा। मैंने इस पूरे लेक्चर के अंदर पूरा रिवाइज करा दिया है। देखिए एक वर्ड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। हालांकि ये बच्चों स्टैंडर्ड 12th में जनरली पूछा जाता है, बट मान लीजिए अभी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक वर्ड आता है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, ठीक है, यानी साइज ऑफ आयन बात करें तो मान लीजिए Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है, सीजियम प्लस है, ठीक है। यदि मैं एटॉमिक साइज का ऑर्डर लूं, एटॉमिक साइज का ऑर्डर लूं तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ, सॉरी दिस इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। बट ध्यान दीजिएगा कि यदि साइज क्या हो जाएगा? कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। तो यदि मैं हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूं, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो मेरे पास हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस एंड Cl प्लस। अब चीजों को समझिए, अब चीजों को समझिए कि क्या हुआ है। Li प्लस है, छोटा साइज था, ठीक है, दिस इज द साइज ऑफ Li प्लस, या Li प्लस ऐसा लिख दो। यहां पर Cl प्लस क्या हो जाएगा? ऐसा था, ठीक है। अब क्या हो गया है कि Li प्लस के सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। These are the water molecules. This is क्या हो जाएगा? H2O आ गया है, this is H2O आ गया है, this is H2O आ गया है, this is H2O आ गया, this is H2O। और यहां पर Li प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल उसके सराउंडिंग ज्यादा होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग ज्यादा हो गए तो यानी वाटर ऐसे ट्रैप हो जाएगा। अब जब वाटर ऐसा ट्रैप हो जाएगा तो अब उसका जो एरिया है वो ये बन जाएगा। अब ये नहीं होगा, दिस इज द साइज, ये था एटॉमिक साइज या आयनिक साइज, जो भी बोलते हैं, या एटॉमिक साइज ना लिख के आप क्या बोल दो? दिस इज द आयनिक साइज, ओके। तो दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द आयनिक साइज। बट अब आप देखो ये चीज आ जाएगी, दिस इज नॉन एज हाइड्रेटेड साइज, या हाइड्रेटेड नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्वस, यानी आयनिक साइज इन वाटर, ठीक है। अब आप देखिए कि होगा क्या कि ये क्या हो जाएगा? सराउंडिंग ऐसे बन जाएगा, जबकि सीजन के अंदर ना के बराबर वाटर मॉलिक्यूल्स है, या होगा ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी साइज है कि उसके सराउंडिंग वाटर नहीं आएगा। आप देख लीजिए पहले ऐसे थे, बट अब इस वाटर के बाद उसकी साइज देखिए, ये बड़ी होगी ना, ये साइज बड़ी होगी कि नहीं होगी? तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख दिया बच्चों, मैं इसमें ओवरराइटिंग कर रहा हूं, फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया, अब थर्ड यहां पर चेंज कर रहा हूं, मैं ऑर्डर चेंज करूंगा क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि ये रब करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट लिख दिया। अब आप देखो यहां पर आपका एक वर्ड आएगा जिसे क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड साइज। इसके बाद लिखना है हाइड्रेटेड साइज या हाइड्रेटेड आयन, जो भी है, या लिखेंगे आयनिक साइज इन एक्वस, या Li प्लस एक्वस, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है।
ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे अब Li+ के सादा हो गई तो क्या होगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ Li+ साइज इन ए वाटर। इंडिविजुअली तो छोटा था, आप देखिएगा ये एटॉमिक साइज आयनिक साइज था, बट जैसे वाटर हो गया है वो ये चीज होगा, ठीक है। अब आप देखो हमने क्या पढ़ा था, जब हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ा था, तो जब आयनिक कंपाउंड पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड इन फ्यूज स्टेट या मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट आर कंडक्टर पढ़ा था। तो अब देखिए LiCl होगा, NaCl होगा, समझिएगा यहां पर आपके पास LiCl हुआ, NaCl हुआ, KCl हुआ, RbCl हुआ और सीजियम क्लोराइड। अब इसका क्या करा, सबका मैंने एक्वस मीडियम ले लिया। क्या ले लिया मैंने, एक्वस मीडियम ले लिया। अब एक्वस मीडियम ले लिया तो कंडक्टिविटी तो आएगी ना आएगी। तो यहां पर क्या हो जाता है, एक वर्ड आता है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या जिसका नाम आयनिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। अब आप देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, इट डिपेंड अपॉन फ्लो ऑफ आयंस, यानी आयन की मोबिलिटी पे। अब आप देखो इसके अंदर क्लोराइड आयन तो सब में सेम है। डिसाइडर कौन है, Li+, Na+, K+, Rb+। तो डिसाइडर कौन कौन है, Li+, Na+, K+, Rb+ एंड Cl+, क्योंकि क्लोराइड आयन तो सब में सेम है। अब आप देखो Cl- की जो मोबिलिटी होगी सेम होगी, क्योंकि Cl- सब जगह सेम ही है। यदि यहां पर बीच में Cl- होगा तो जितना भी वाटर सराउंडिंग होगा वो सबके लिए सेम ही है, क्योंकि Cl- तो सब में सेम ही है ना। डिसाइडर आपका है Li+। अब आप देख लो इसके सराउंडिंग बॉडीगार्ड है, इसके सराउंडिंग बॉडीगार्ड नहीं है। मैंने आप यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रो लगा दिया, यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रो लगा दिया, नेगेटिव पोल लगा दिया, तो पॉजिटिव विल अट्रैक्ट टुवर्ड नेगेटिव, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट टुवर्ड नेगेटिव। बट आप ये चीज समझ लीजिए इसके सराउंडिंग भीड़ है, इसके सराउंडिंग क्राउड है, इसके सराउंडिंग क्राउड नहीं है। आप खुद सोच लीजिए कि यदि आप मूव कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग क्राउड नहीं है, आप इजीली मूव कर सकते हो इधर उधर। बट यदि आप कहीं बहुत है भीड़ वाली जगह पे हैं, आपको इधर जाना है या इधर जाना है, क्या जा पाओगे प्रॉपर्ली? नहीं, आपको धक्का देके जाना पड़ता है। जबकि यदि आप क्राउडेड एरिया में नहीं है तो इजीली इधर उधर जा सकते हैं। ये कहां है, क्राउडेड नहीं है क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी कम है। ये क्राउडेड है क्योंकि इसके सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इजीली मूव कौन होगा, इजीली ये चला जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इजीली फ्लो हो जाएगा। और जिसका फ्लो ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। मोबिलिटी यानी इधर से उधर घूमना। तो अब आप देखिए यहां पर एक वर्ड आता है आयनिक मोबिलिटी, यानी फ्लो ऑफ आयन। आयनिक मोबिलिटी से टर्म्स है, बट जनरल बोले फ्लो ऑफ आयन। तो सबसे अच्छा किसका फ्लो होगा, सीजियम प्लस का। किसका फ्लो होगा, सीजियम प्लस का। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी जगह थी इसलिए मैंने लिखा है, बट आप अच्छे से लिखेगा। तो आप देखेंगे क्लोराइड आयन सन में कम सेम है। सबसे अच्छा फ्लो सीजियम का है और सबसे कम फ्लो किसका है, इसका। जिसमें फ्लो ऑफ आयन ज्यादा होगा, क्योंकि आपने क्या करा है, मान लीजिए यहां नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये भी अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, ये भी अट्रैक्ट करेगा। बट जब ये अट्रैक्ट करेगा इसके सराउंडिंग क्राउड नहीं है, ये अट्रैक्ट करेगा तो इसके सराउंडिंग क्या है, क्राउड है। जैसे हम लोग आम लोग कॉमन पीपल है, हमारे सराउंडिंग कोई बॉडीगार्ड नहीं है, हम कहीं भी जाके शॉप में कुछ भी परचेस कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। बट क्या है, पॉलिटिशियन के सराउंडिंग क्या है, बॉडीगार्ड होते हैं। यदि वो बॉडीगार्ड के साथ लेके चलेंगे तो इतना फ्रीली उनका मूवमेंट नहीं होगा। फ्री मूवमेंट इसका है, इसका मोबिलिटी अच्छी है। तो जिसकी मोबिलिटी अच्छी होगी उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। इज इट क्लियर? तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, या जिसका ऑर्डर ये हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन, दिस इज द आईआईटी एडवांस क्वेश्चन। ये कौन से ईयर में मुझे नहीं याद है, बट दिस इज द आईआईटी एडवांस क्वेश्चन। ये भी पूछा गया है, दिस इज आस्क्ड, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है। ठीक है, ओके।
तो आयनिक मोबिलिटी पे आपका काम हो गया होगा। इज इट क्लियर? आई होप मैंने आपको पूरा का पूरा अभी तक जो 4 लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन कर दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।